हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज मैं आपको बताऊंगी इंटीरियर सेक्शन में जनरली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम स्टैंडर्ड साइज़ जो होते हैं डाइनिंग टेबल के, अगर आप एक पूरे होम का 3D एलिवेशन रेडी कर रहे हैं या 3D प्लान रेडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग बनाकर या 3D मॉडल बनाकर वो पुट करते हैं। तो हमें उसका स्टैंडर्ड साइज़ पता होना चाहिए। या फिर कोई आप रेस्टोरेंट का इंटीरियर कर रहे हैं या फिर होटल का इंटीरियर कर रहे हैं, या नॉर्मली एक सिंपल हाउस का भी जब आप इंटीरियर करते हैं तो वहाँ पे हम डाइनिंग एरिया, या फिर अगर हम आइसलैंड किचन बना रहे हैं, आइसलैंड किचन जो हम बनाते हैं या ओपन किचन जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट सिटिंग हम देते हैं। तो ये सारी जो क्वेरीज आती है साइज़ को लेके या मेज़रमेंट या डायमेंशन को लेके, वो कुछ क्वेरीज़ मैं आज क्लियर करने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम डाइनिंग टेबल के या फिर ब्रेकफास्ट टेबल के स्टैंडर्ड साइज़ क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आप स्क्वायर में दे रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर आप दे सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंडली, जब आपके पास स्पेस ज़्यादा है, अगर आप ओपन किचन या फिर क्लोज किचन में करते हैं और आपके पास एक अलग से डाइनिंग एरिया है, तो वहाँ पे आप 1.5 मीटर टू 90 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर इंटू 90 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 6 फिट के अप्रॉक्स आप ले सकते हैं, 6 फिट बाय 3 फिट आप ले सकते हैं अप्रॉक्स। और ये डाइनिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाए। आप प्लेस के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग भी डाइनिंग टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो कभी कभी हम फुल डाइनिंग ना करके हाफ डाइनिंग करते हैं, जिसमें एक साइड की जो सिटिंग है वो हम माइनस करते हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स कम है और हमारे पास स्पेस भी कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो स्क्वायर यूज़ करते हैं, सर्कल यूज़ करते हैं। 4 सिटिंग्स मीन्स 4 सिटिंग ब्रेकफास्ट विथ डाइनिंग हम कंबाइन कर देते हैं, 4 सिटिंग्स रखते हैं। या फिर वन साइड डाइनिंग कर देते हैं जिसमें 5 to 6 सिटिंग्स होती हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 मीटर इंटू 1.1 मीटर है। तो इसे हम हाफ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लेस आपके पास है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड साइज़ है जो आप देख पा रहे हैं। अगर बिग फैमिली के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.1 मीटर तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2.6, अगर आपके पास वाइड एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है स्पेशली डाइनिंग के लिए, तो वहाँ पे आप काफ़ी बड़े प्लेस पे, अगर कॉन्फ्रेंस या फिर बिग फैमिली के लिए, आप बिग विला वगैरह के लिए अगर आप डाइनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट साइज़ आप लिख सकते हैं 3.2 मीटर इंटू 1.1 मीटर। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी हम डाइनिंग की जो साइज़ है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैंने स्टैंडर्ड एक डाइनिंग साइज़ आपको बताया, डाइनिंग टेबल की साइज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा होता है जब हम आइसलैंड किचन डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम पेंडेंट लाइट्स हम देते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए। साथ ही स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम उसका एक स्टैंडर्ड हमें डिस्टेंस बताइए, साथ में टेबल टॉप से लेकर अबव जो साइज़ है, या फिर बॉटम जो है, बॉटम ऑफ योर लाइट शुड बी अराउंड 30 to 36 आप ले सकते हैं, 30 to 36 इंचेस आप ले सकते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के टॉप से आप जो पेंडेंट लाइट है उसके बॉटम की जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आप 30 to 36 इंचेस रखिएगा। साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हैंगिंग जो लाइट्स हैं, हैंगिंग जो लाइट्स है या स्पॉट लाइट्स जो हमने दी हुई है, जो पेंडेंट लाइट्स हमने दी हुई है, उसके बीच का डिस्टेंस आप मिनिमम 30 इंचेस रखिए। 30 इंचेस मिनिमम बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। साथ में टेबल टॉप से लेकर, या जो आइसलैंड किचन हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट सेटिंग, जब हम वहाँ पे देखते हैं हाई हाइट पे जब हम सेटिंग्स देते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टूल्स लगे हुए हैं, ये जो सेमी चेयर्स लगे हुए हैं, उनकी हाइट ज़्यादा रहती है। और इस केस में जब हम पेंडेंट लाइट्स की जो डिस्टेंस है और टेबल टॉप से लेकर उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन आप देखेंगे 30 इंचेस। 2 लाइट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 3 जितने भी लाइट्स हैं, तो 1 लाइट बिटवीन सेकंड लाइट, यहाँ पे 30 इंचेस आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। साथ ही टेबल टॉप से लेकर जो पेंडेंट लाइट की जो फोकस पॉइंट है, वहाँ पे आप देखेंगे उसका जो डिस्टेंस है वो 30 to 36 इंचेस आप रख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई रेस्टोरेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट या होटल के लिए या फिर कोई कैफ़े के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे पेंडेंट लाइट्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टॉप, टेबल टॉप से या फिर जो साइड टेबल होती है, अगर आप बेडरूम के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो साइड टेबल से जो टेबल टॉप या फिर लैम्प जो हम पेंडेंट लाइट हम अगर दे रहे हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड देखिएगा, अगर आप नॉर्मली ग्राउंड के लिए दे रहे हैं जहाँ पे कोई भी सिटिंग नहीं है, तो मिनिमम आप यहाँ पे देखिए ग्राउंड से लेकर डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 200 से 210 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हैं। 210 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ग्राउंड से अगर आप कोई पेंडेंट लाइट दे रहे हैं, ग्राउंड पे फोकस अगर आप दे रहे हैं कोई पेंडेंट लाइट पे, तो वहाँ पे इतना डिस्टेंस आप रख सकते हो। इसके अलावा साइड टेबल है या स्टडी टेबल है, सॉरी स्टडी टेबल नॉट स्टडी टेबल, साइड टेबल है, फॉर एग्जांपल हम बेड के साइड पे रखते हैं या फिर या ड्रेसिंग अगर है हमारे पास, तो ड्रेसिंग में साइड में टेबल्स हम लगाते हैं, तो वहाँ पे या बेड नॉर्मली के स्टैंडर्ड आप ले लीजिए, मास्टर बेडरूम है या चाइल्ड बेडरूम है, तो वहाँ पे साइड में हम जो पेंडेंट लाइट्स लगाते हैं उसका जो डिस्टेंस है इस स्टूल से या साइड टेबल के साइड टेबल के लिए, उसका जो डिस्टेंस है वो 30 टू 50 सेंटीमीटर, अलग अलग लैम्प के अकॉर्डिंग अलग अलग लैम्प्स आते हैं, बहुत सारे पेंडेंट लाइट्स के ऑप्शंस हैं आज के टाइम में मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप 30 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा डिज़ाइन या कौन सा लाइट यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप 30 टू 50 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करके वहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट जो लुक है वो आपको कितना आ रहा है, तो इसके बीच में आप रख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई सीटिंग जब हम रखते हैं रेस्टोरेंट के लिए, कैफ़े के लिए या फिर बार के लिए भी आप देख सकते हैं, बार सीटिंग जब हम रखते हैं तो उस केस में आप पेंडेंट लाइट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल के टॉप से बार टेबल, बार जो सीटिंग हम जनरली डिज़ाइन करते हैं फॉर द रेस्टोरेंट या कैफ़े में भी हम डिज़ाइन करते हैं, बार के लिए तो रहता ही है, साथ में अलग कैफ़े या जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स आज के मॉडर्न टाइम में जो सेटिंग्स इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कम प्लेस की वजह से, तो वहाँ पे आप टेबल टॉप से पेंडेंट लाइट का जो डिस्टेंस है वो आप रख सकते हो 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अलग अलग लाइट के डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग आप सेट करके देख सकते हैं कि कौन सा जो बेस्ट लुक आ रहा है वो आप डिसाइड करके 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हो। सेकेंडली, जो स्टैंडर्ड जो रेस्टोरेंट्स के लिए या फिर घर में भी हम कोई टेबल है, नॉर्मल स्क्वायर टेबल हम यूज़ करते हैं, डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी सेम यही डिस्टेंस आपका लागू होता है, सेम यही डिस्टेंस आपको रखना है। डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर आप पेंडेंट लाइट दे रहे हैं तो उसके लिए भी 70 टू 80 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं स्टैंडर्ड। और फ्रॉम द बिलो, फ्रॉम द अगर ग्राउंड से आप देखेंगे, फ्रॉम द फ्लोर अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम द फ्लोर आप देखेंगे 140 टू 150 सेंटीमीटर आता है। अगर आप डाइनिंग टेबल स्टैंडर्ड जो हमारी जो डाइनिंग टेबल का जो टॉप होता है वहाँ से आप रख सकते हो 70 टू 80 सेंटीमीटर पेंडेंट लाइट के लिए। अगर आप ग्राउंड से मेज़र करेंगे, डाइनिंग टेबल आपका नहीं आया हुआ है, फिट आपने नहीं किया है, बट वहाँ पे पेंडेंट लाइट्स आपको लगानी ही है, और तो वहाँ से आप सिंपली 140 टू 150 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस आप सिंपली मेज़र करके रख सकते हो। ये हो गया हमारा 3 टाइप का, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि फर्स्ट साइड टेबल पे अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मास्टर बेडरूम है, बेड के साइड पे जो साइड टेबल्स होते हैं, या फिर कहीं पे भी आप शोकेस के लिए भी आप रखते हो या पॉट्स आपने रखे हुए हैं, नॉर्मल गैजेट्स हम रखने के लिए जो कॉर्नर टेबल्स भी होते हैं, वहाँ पे अगर आप पेंडेंट लाइट करते हो तो 30 टू 50 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस रख सकते हो। बार टेबल के लिए आप 70 टू 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हो। इसके अलावा नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है उसके ऊपर अगर आप पेंडेंट लाइट दे रहे हो तो 70 टू 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखिएगा। ग्राउंड से अगर आप मेज़र करेंगे तो 140 टू 150 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जब हम फैमिली डाइनिंग टेबल डिज़ाइन करते हैं तो सिटिंग टू सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग टू सेकंड सिटिंग या फिर सिटिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे mm में मेंशन है। आप देखेंगे 600 का पर चेयर का डिस्टेंस यहाँ पे है। ये भी डिपेंड करता है कि चेयर किस डिज़ाइन का है, तो ये एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड सिटिंग अगर आप रखते हैं नॉर्मली तो 600 mm का आप डिस्टेंस रख सकते हैं। दोनों एक सीटिंग का जो स्पेस है वो एटलीस्ट 600 mm कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट पे आप देखिएगा फर्स्ट सीटिंग का जो डिस्टेंस है कम से कम आप 200 mm आपको रेस्ट छोड़ना है, उसके बाद ही आप सीटिंग करेंगे, सीटिंग
यहाँ पे रखते हैं। ये आप कॉन्फ्रेंस जब हम कॉन्फ्रेंस एरिया जब हम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए भी सेम लागू होता है। कॉन्फ्रेंस में भी हम रखते हैं वहाँ पे चेयर्स की डिज़ाइन के ऊपर भी ये इंक्रीज़ हो सकता है, बट डिक्रीज़ आपको नहीं करना है। दैट मीन्स मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आपको पर सिटिंग पे 600 mm रखना ही है। इसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बट आप इसके डिक्रीज़ आपको नहीं करना है। इसे माइनस आपको नहीं करना है। आप इसे बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, बट आपको डिक्रीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मैंने बता दिया 200 आप लास्ट कॉर्नर से आप रेस्ट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्री सीटिंग जो होती है, जो मेन सीटिंग होती है, वहाँ पे 800 टू 1000 जो होती है वो 800 टू 1000 mm तक आपकी कवर करती है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 मेन सीटिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो लीडर सीटिंग होती है वो आप 800 टू 1000 सेंटीमीटर 1000 mm का यहाँ पे डिस्टेंस रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर मेजरमेंट्स भी आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल 500 टू 600 सेकंड सीटिंग का अलाइंड अगर आप करते हैं, अलाइंड डिस्टेंस जो है वो 500 टू 600 आता है। तो इस तरह से आप प्लेस, आप एक कॉन्फ्रेंस टेबल हो या फिर डाइनिंग टेबल हो, दोनों टेबल के लिए लमसम सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि अप्रॉक्स आपको जो स्पेस है, जो रिक्वायर्ड स्पेस है आपको, अगर डाइनिंग या फिर कॉन्फ्रेंस टेबल अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर कॉन्फ्रेंस एरिया अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो मिनिमम स्पेस जो है, मिनिमम सिटिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 सिटिंग्स हैं, तो 8 सिटिंग का अगर आप कॉन्फ्रेंस या फिर डाइनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो दोनों के लिए लमसम सेम ही मेजरमेंट्स होते हैं। तो डाइनिंग के लिए स्टैंडर्ड है। अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो थोड़ा और इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट आपको डिक्रीज़ नहीं करना है। जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको में जो भी मेजरमेंट शो कर रहे हैं ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते। इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो स्पेसियस बना सकते हो। सिस्टम्स वगैरह हैं तो उसके लिए अलग है। अगर आप ऑफिस कैबिन्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके लिए ये लागू नहीं होता। ये कॉन्फ्रेंस या फिर डाइनिंग के लिए ही है। अगर आप ऑफिस कैबिन्स डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर सेटिंग आपको देनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। ये मैं नेक्स्ट किसी एपिसोड पे कवर अप करूँगी कि अगर आप ऑफिस कैबिन्स बना रहे हैं या ऑफिस डेस्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप ऑफिस डेस्क जो है वो आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम कितना स्पेस आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए। मैंने कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर भी, कॉमर्शियल सीटिंग के ऊपर भी, कॉमर्शियल जो एम्प्लॉय सीटिंग होती है उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल रेडी करूँ। सो यहाँ पे होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्फ्रेंस या डाइनिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्पेस आपकी, ये मिनिमम स्पेसेस या ये मिनिमम मेजरमेंट्स जो है ये आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट इमेज पे आप देखिएगा, ओके। इन दिस इमेज आप देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो टेबल टॉप होता है वो ग्राउंड से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग 4 सिटिंग्स का डिफरेंस आप देखिएगा। फर्स्ट जो नॉर्मल सिटिंग होती है हमारी, चाहे आप रेस्टोरेंट के लिए वर्क कर रहे हो या फिर हमारी डाइनिंग के लिए, घर पे जो हम डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं नॉर्मल, ये साइज़ आप रख सकते हो। जो डाइनिंग का जो टॉप होना चाहिए 70 टू 75 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। या फिर रेस्टोरेंट के लिए अगर आप टेबल डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे जो टेबल टॉप होता है वो 70 टू 75 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सिटिंग होती है या एक कंफर्टेबल सिटिंग आप देखेंगे तो कंफर्टेबल जो सिटिंग है वो 43 टू 45 सेंटीमीटर पे आप रख सकते हो। ये सभी के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है कि 43 टू 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। जो स्टैंडर्ड ह्यूमन की साइज़ होती है, ह्यूमन की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्डली आप 43 टू 45 सेंटीमीटर सिटिंग की जो हाइट होगी फ्रॉम द फ्लोर जो सीटिंग का स्पेस होगा वहाँ पे आप 43 टू 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। इसके अलावा जो टेबल टॉप होगा वो आपको 70 टू 75 सेंटीमीटर स्टैंडर्डली रखना है। इसे अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई सिटिंग होती है, हाई सिटिंग में आप टेबल टॉप देखेंगे 100 टू 105 सेंटीमीटर तक अगर आपका टेबल टॉप जाता है, अगर आपने इस तरह से टेबल डिज़ाइन किया हुआ है तो वहाँ पे जो आपकी सिटिंग होगी वो 70 टू 75 सेंटीमीटर यहाँ पे रखनी है। दैट मीन्स आप देखिए अगर हाई सिटिंग आप 100 टू 105 सेंटीमीटर अगर आप रखते हो तो वहाँ पे जो सिटिंग की जो हाइट है, सिटिंग जो है, कंफर्ट सिटिंग जो है वो आपको 70 टू 75 सेंटीमीटर आपको रखनी ही है। तभी यहाँ पे कस्टमर को या फिर कस्टमर सिटिंग एरिया है या फिर मेंबर सिटिंग एरिया है वो कंफर्टेबली आपका जो
कंफर्टेबली वहाँ पे ईट कर पाएगा या फिर कंफर्टेबली आपका बैठ पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ड्राइंग में आप देखिएगा, यहाँ पे जो सिटिंग है वो थोड़ी सी हाई है, यहाँ पे काफ़ी हाई है, 70 टू 75 सेंटीमीटर है। यहाँ पे थोड़ा कम है। अगर आप टेबल टॉप रखते हैं, टेबल जो डिज़ाइन है वो हमारी टेबल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अगर आपकी जो हाइट है वो 90 टू 92 सेंटीमीटर तक है, तो यहाँ पे आप जो सिटिंग है उसे थोड़ा सा हाई रख सकते हैं, 60 टू 65 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हो। यहाँ पे अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, आप देखेंगे दोनों में ही। जहाँ पे आप 70 टू 75 सेंटीमीटर रख रहे हैं वहाँ पे टेबल हाइट जो आप देखेंगे 100 टू 105 सेंटीमीटर है। साथ ही जब हम इसे 10 सेंटीमीटर डिक्रीज़ कर देते हैं, 90 से 92 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो यहाँ पे सेम चेयर की जो सिटिंग है वो भी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे एग्जिट कम हो गई। तो होप सो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस जो है ये समझ में आ गया होगा। 25 सेंटीमीटर का सिटिंग और टेबल टॉप के बीच में डिस्टेंस आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगर 115 टू बहुत ज़्यादा हाई सिटिंग अगर आप रख रहे हो, फॉर एग्जांपल बार टेबल जो होता है, बार टेबल की जनरली सिटिंग आप अगर रखते हो 115 टू 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो चेयर जो है, चेयर की जो सिटिंग है वो एटलीस्ट 83 टू 85 सेंटीमीटर यहाँ पे रखनी है। अगेन आप देखेंगे अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर, 20 टू 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस फिर से आपको नज़र आता है। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल की चाहे आपकी जो भी डिज़ाइन हो, टेबल का जो भी डिज़ाइन हो, वहाँ पे जब आप सिटिंग रखेंगे तो एटलीस्ट 20 टू 25 सेंटीमीटर के बीच का ही डिस्टेंस आपको रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। होप सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट या फिर होम के लिए जो डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे वहाँ की जो डिस्टेंस है वो फिर से मैं यहाँ पे में आपको एक बार क्लियर अप कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों ड्राइंग के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में मैंने बताया था। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो घर के लिए हम डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं या फिर स्टैंडर्ड साइज़ की जो डाइनिंग्स होती हैं या रेस्टोरेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही यहाँ पे डायमेंशंस आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली देखिए जो सिटिंग है यहाँ पे में समझ लीजिएगा, इस ड्राइंग में मैंने सेंटीमीटर में बताया है, इसे आप में भी यहाँ पे समझ सकते हो। जो में ज़्यादा वर्क करते हैं उनके लिए यहाँ पे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सिटिंग है वो 400 टू 450 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। सिटिंग कंफर्टेबली सिटिंग फ्रॉम द ग्राउंड जो डिस्टेंस होगी वो 400 टू 450 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा टू सिटिंग्स के बीच का, दैट मीन्स चेयर टू चेयर डिस्टेंस जो होता है वो 800 टू 1200 सेंटीमीटर होना 800 टू 1200 होना चाहिए। इसके अलावा अगेन सिटिंग का आप सेम डिस्टेंस देख रहे हैं 400 टू 450। नेक्स्ट जो टेबल टॉप होता है ग्राउंड से, इसका में आप देखेंगे 750 टू 800 यहाँ पे मैं में बता रही हूँ। इस ड्राइंग में मैंने आपको सेंटीमीटर में बताया था। जो सेंटीमीटर में कम वर्क करते हैं, में ज़्यादा परफेक्टली जो वर्क होता है वो जनरली में होता है। इसमें में हम परफेक्ट साइज़ पे काम कर पाते हैं। तो अगर आप में फ्लोर से डिस्टेंस देखेंगे तो 750 टू 800 यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जो डाइनिंग की जो साइज़ होती है, डाइनिंग टॉप अगर है स्टैंडर्डली अगर आप लेंगे घर के लिए या रेस्टोरेंट के लिए या होटल्स के लिए, तो वहाँ पे आप फ्लोर से डिस्टेंस आप देखेंगे, फ्लोर से जो टेबल टॉप का डिस्टेंस है वो 750 टू 800 है। इसके अलावा आप लैम्प टॉप अगर आप देखेंगे या फिर जो टेबल का जो डिस्टेंस है, टेबल की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे 800 टू 1200 सेम आप रख सकते हो। यहाँ पे लोअर साइड पे भी मैंने बताया, जो टेबल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है टेबल की, वो 800 टू 1200 आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिटिंग का मिडल से डिस्टेंस देखेंगे तो 600 अप्रॉक्स होना चाहिए। ये आपके परफेक्ट सिटिंग यहाँ पे ओवरऑल क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने बार टेबल बताया या फिर आइसलैंड किचन अगर आप यूज़ करते हो तो आइसलैंड किचन पे आप सिटिंग का डिस्टेंस क्या रख सकते हो, या फिर बार टेबल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बार टेबल या बार सिटिंग जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए, कैफ़े के लिए या फिर बार के लिए या फिर घर के लिए, आइसलैंड सिटिंग्स जब हम आइसलैंड किचन जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से सिटिंग हम रखते हैं, बार सिटिंग। तो उस पे क्या डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे में शो किया हुआ है, तो ये आप देखिएगा फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा टेबल टॉप जो है वो में 1100 है। बार टेबल का जो टॉप है ये 1100 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स का जो टॉप है या फिर जो किचन साइड का अगर आप टॉप देखेंगे तो किचन साइड का जो टॉप है 900 पे है। इसके अलावा जो चेयर है, चेयर का जो रेस्ट है, फर्स्ट रेस्ट जो है, लेग रेस्ट जिसको बोलना चाहिए, लेग रेस्ट जो है वो 350 तक है। इसके अलावा
जो डिस्टेंस है फ्रॉम आपकी जो बार टेबल है और बार चेयर से लेके बार टेबल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 170 है। स्टैंडर्डली आप 500 रख सकते हो फर्स्ट साइड से सेकंड साइड तक। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेबल जो चेयर बार चेयर जो टॉप है, बार चेयर का जो टॉप सिटिंग है उसका जो डिस्टेंस है फ्लोर से वो है 800। इसके अलावा जो सिटिंग आप देखेंगे कोई पर्सन अगर बैठता है तो वहाँ का कोई पर्सन अगर कोई पर्सन अगर बार चेयर पे सिट करता है तो अप्रॉक्स 700 उसकी जो टॉप है या फिर हेड जो है वो अप्रॉक्स जो फ्लोर से अगर आप देख पाएंगे ओवरऑल जो हाइट है 700 टू 1800 तक होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल पर्सन की जो हाइट है 1800 mm से लेके 1700 mm तक हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है। तो होप सो यहाँ पे में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि में आप किस तरह से ले सकते हैं डिस्टेंस। और इसके अलावा इसके पहले ड्राइंग्स में मैंने आपको सेंटीमीटर में भी बताया है, साथ में इंचेस में भी बताया है। यहाँ पे आप देखिएगा सेंटीमीटर में भी मैंने सेम चीज़ें कवर की हैं कि सेंटीमीटर में किस तरह से आप डिस्टेंस ओवरऑल ले सकते हैं। इसके अलावा में मैंने कॉन्फ्रेंस टेबल और डाइनिंग टेबल की डिस्टेंस आपको बताई थी। इसके अलावा जो हैंगिंग लाइट्स होती हैं हमारी, जो पेंडेंट लाइट्स होती हैं या हैंगिंग लाइट्स आप बोल सकते हो, इनके जो डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड टेबल टू टॉप टेबल टॉप या फिर बार टॉप के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो वो कितनी डिस्टेंस हो सकती है अप्रॉक्सीमेट। अगर टेबल्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो लमसम आप समझ के चलिए कि 70 टू 80 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। बार टेबल के लिए आप 70 टू 100 सेंटीमीटर तक का टेबल टॉप से डिस्टेंस आप रख सकते हो पेंडेंट लाइट के फोकस तक का। इसके अलावा अगर आप साइड टेबल के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे 30 टू 50 सेंटीमीटर सिंपली आप रख सकते हो। रफली आप याद कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने अगेन यहाँ पे कवर अप किया है कि पेंडेंट लाइट्स जो है 30 टू 36 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका होना चाहिए फ्रॉम द टेबल टॉप। इसके अलावा बिटवीन लाइट्स आप देखेंगे वन पेंडेंट लाइट टू सेकंड पेंडेंट लाइट जो फोकस है, जो पेंडेंट लाइट्स के बीच का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 30 इंचेस आप रख सकते हो। मिनिमम 30 इंचेस आपको रखना चाहिए। आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हो बट जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 30 इंचेस आपका होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया था वो था स्टैंडर्ड साइज़ टेबल्स की। डाइनिंग टेबल या फिर जो ब्रेकफास्ट टेबल होता है स्मॉलर से लेकर लार्जर तो कितने डायमेंशंस में आप रख सकते हो, किस मेज़रमेंट में आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम मैंने 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर यहाँ पे बताया था। इसके अलावा सेकंड जो साइज़ होती है स्टैंडर्ड 1.5 मीटर टू 90 सेंटीमीटर आप रख सकते हो इंटू 90 सेंटीमीटर। थर्ड जो साइज़ है वो 2 मीटर टू 1.1 मीटर तक आप रख सकते हो। इसके अलावा जो लार्ज फैमिली साइज़ होती है, लार्ज फैमिली जो डाइनिंग साइज़ होती है या फिर कॉन्फ्रेंस का जो टेबल साइज़ होता है वो 2.6 मीटर टू 1 मीटर तक आप रख सकते हो। इसके अलावा जो हाईएस्ट जो साइज़ होती है बिग फैमिली का, हालांकि इससे भी ज़्यादा बड़ी साइज़ आप ले सकते हो अगर आप स्पेशली एक लॉबी या स्पेशली आप एक डाइनिंग हॉल डिज़ाइन कर रहे हो तो इससे भी बड़ी साइज़ ली जा सकती है। बट ये स्टैंडर्डली अगर आप सबसे बिग साइज़ भी ले रहे हो तो 3.2 मीटर टू 1.1 मीटर आप रख सकते हैं। सो ओवरऑल ये मैंने टॉपिक्स आपको कवर किए। इंटीरियर सेक्शन का टॉपिक है ये। कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटर्न्स है जिनको डाउट्स था, होप सो ये डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब आप 3D में भी डिज़ाइन कर रहे हैं या ऑन साइड भी जब आप रेस्टोरेंट या डाइनिंग एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन सारे मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। होप सो कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा या मुझे मेल पे बताइएगा, या इसके अलावा और किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं या किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाऊं, तो इसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके चैट बॉक्स होता है वहाँ पे आप मुझे, या फिर कोई भी एक फॉर्म फिल करके वहाँ पे अपनी क्वेरी आप डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी क्लियर करूँ। तो होप सो ये जो आज का ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप artigallery.com हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लेसन्स के अकॉर्डिंगली आपको हमारे ट्यूटोरियल्स देखने मिलेंगे। यूट्यूब पे भी आप अगर हमारे ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियोस। अगर वेबसाइट पे आप प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं, कोर्स वाइज पढ़ना चाहते हैं या प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो 199 रुपीज़ मंथली से स्टार्ट है, वो आप परचेस कर सकते हो। इंटीरियर्स, ऑटोकैड और इसके अलावा कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, MS ऑफिस जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इंटीरियर, सिविल या मैकेनिकल ब्रांच से जो भी हैं। तो मैकेनिकल बेसिस में भी ऑटोकैड की क्लासेस हैं, सिविल बेसिस में भी हैं और इंटीरियर बेस पे भी है।
इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए स्पेशल क्लास चलती है हमारी, तो उनके लिए भी प्रीमियम प्लान्स है, तो वो अगर जाकर परचेस करना चाहते हैं तो सिंपली 199 रुपीज़ मंथली से लेकर ईयरली 999 के बीच में हमारी जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल हैं वो आप परचेस कर सकते हो। इससे सारे कोर्सेज़ आपके अनलॉक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटीरियर बेस पे लिया है तो इंटीरियर के कोर्सेज ही अनलॉक हो, बाकी सारे ट्यूटोरियल्स ओवरऑल अनलॉक हो जाते हैं। कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप परचेस करते हो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे। सो वहाँ से आप जाकर प्रीमियम प्लान या प्रीमियम जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई ट्यूटोरियल डीवीडीज़ परचेस करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से जाकर परचेस कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वेबसाइट की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे जिनको वेबसाइट याद नहीं है सिंपली aartigallery.com ही है, जो आपको वीडियो के फर्स्ट स्क्रीन में भी देखने मिलता है। या फिर सिंपली आप आरती गैलरी भी गूगल में टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। वहाँ से आप ई लर्निंग सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। जिस भी वीडियोस को या फ्री वीडियोस भी हैं, वेबसाइट में बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं हमारे, तो आप अगर परचेस नहीं भी करते हैं प्रीमियम प्लान तो वहाँ से फ्री कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। होप सो आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, और पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।